दोस्तों, इंडियन न्यूज़ स्पोर्ट्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं ऋतिक और मेरे साथ है आज ऋषभ। तो रविचंद्रन अश्विन जो कि राजस्थान रॉयल्स की टीम में सबसे ज़्यादा उम्र वाले प्लेयर हैं। उनकी उम्र 36 साल हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा इस बारी टीम में, वो उस चीज़ ने काफ़ी सवाल खड़े कर दिए। जिस तरीके की रविचंद्रन अश्विन की फील्डिंग रही, जिस तरीके की बॉलिंग रही, मोस्ट ऑफ द बॉल्स उनकी देखा जाए जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे थे, सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट थे वो अपने बाकी वेरिएशंस पर। यानी कि कैरम बॉल, आर्मर पर, जो कि वो तेज डालते हैं, लेकिन जो उनकी स्टॉक डिलीवरी है ऑफ स्पिन, उस पर उन्होंने इतना ज्यादा भरोसा नहीं जताया। पता नहीं क्यों नहीं जताया, क्योंकि जब वो ऑफ स्पिन डालते हैं उनको ज्यादा विकेटें मिलती हैं, जब वो कैरम बॉल डालते हैं उनको कम विकेटें मिलती हैं। तो इसी पर कई क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने आशंका जताई। तो इस बार जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट हैं राजस्थान रॉयल्स के कुमार संगकारा, उन्होंने भी रविचंद्रन अश्विन पर बयान दिया है। उनकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस रही उन पे, उन्होंने कहा कि रविचंद्रन अश्विन वैसे तो अपने आप में लेजेंड है, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ज्यादातर कैरम बॉल डालते हैं। रविचंद्रन अश्विन ज्यादातर कैरम बॉल पर डिपेंडेंट है, और जो उनकी स्टॉक डिलीवरी है ऑफ स्पिन पर उस उतने ज्यादा डिपेंडेंट नहीं, उतना ज्यादा भरोसा नहीं जता पा रहे। तो ऋषभ, क्या रविचंद्रन अश्विन को जस्टिफाई करता है ये सब, क्योंकि इतने बड़े लेजेंड हैं इंडियन टीम के? देखिए ऋतिक, रविचंद्रन अश्विन ने उन्होंने इंडिया से खेलते हुए 442 विकेट लिए रखे हैं और इंडिया के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर हैं टेस्ट के। बिल्कुल। तो 442 विकेट लिए और हम इनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रखी है। कुमार संगकारा ने भी इनसे बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं। आईपीएल सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट मेंबर, जैसा कि आपने कहा, 36 साल के हैं ये, और उन्होंने जितना अच्छा इन्होंने प्रदर्शन इंडिया के खेलते हुए लिया है, वैसे ही इन्होंने आईपीएल में इतना कुछ किया नहीं। इन्होंने 17 गेमों में सिर्फ 12 विकेट लिए हैं, 185 रन बनाए हैं। हमने देखा था कि इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 50 भी मारी थी अपनी। एक बार उन्होंने ऊपर प्रोमोट 3 नंबर पे जब ये बल्लेबाजी करने आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी की थी। बट ओवरऑल अगर इनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा है इस आईपीएल की सीजन में। तो हम ये देख सकते हैं कि इन्होंने कैरम बॉल पे ज्यादा इन्होंने अपना विश्वास जताया है, जबकि इनको बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं। ये ऑफ स्पिन भी करते हैं, ये कैरम बॉल डालते हैं, पर कैरम बॉल ज्यादा डालने से बैट्समैन को पता चल जाता है। बैट्समैन को प्रेडिक्ट हो जाता है, पहले से प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं रविचंद्रन अश्विन के मेरे सामने कैरम बॉल ही आने वाली है। जबकि हमने कल के मुकाबले में देखा, जो फाइनल मुकाबला था उसमें हमने देखा कि जब जब रविचंद्रन अश्विन ने स्टॉक डिलीवरी डाली अपनी ऑफ स्पिन, तब ज्यादा उनको टर्न मिल रहा था और हवा में ड्रिफ्ट भी मिल रहा था। जब जब कैरम बॉल डाली तो डेविड मिलर ने कैरम बॉल पे छक्का भी मारा था और रन, क्योंकि ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेबल हो गए रविचंद्रन अश्विन। ये अभी कुछ टाइम पहले संजय मांजरेकर ने भी रविचंद्रन अश्विन के बारे में बोला था कि ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं राजस्थान रॉयल्स में, क्योंकि जो अहमदाबाद की पिच थी उस टाइम पे, वो उसमें ज्यादा घुमाव था, ज्यादा टर्न था। तो उन्होंने ये भी बोला था कि रविचंद्रन अश्विन, जो कि कैरम बॉल पे ही डिपेंडेंट रहते हैं हमेशा, उनको ज्यादा ऑफ स्पिन डालनी चाहिए, ज्यादा वेरिएशन डालने चाहिए, जबकि वो ऐसा नहीं करते। जो हमने प्लेऑफ्स में भी देखा, तो प्लेऑफ्स में भी उन्होंने कुछ ऑफ स्पिन डाली, पर उसमें भी उनको ज्यादा घुमाव मिला, जैसा कि आपने कहा। तो ये चीज मैं मानता हूँ कि रविचंद्रन अश्विन को इस बात पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल। और कुमार संगकारा ने एक और चीज कही, जो डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है राजस्थान रॉयल्स के, उन्होंने एक और बात कही कि जो प्लेऑफ्स का इतना क्रूशियल टाइम होता है, उस पर भी रविचंद्रन अश्विन ने अपनी स्टॉक डिलीवरी यानी ऑफ स्पिन पर भरोसा नहीं जताया ऋषभ, और कैरम बॉल लगातार डालते रहे। तो ये दर्शाता है कि अपनी उस पर भरोसा नहीं है ऑफ स्पिन पर। एक और चीज मैं कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ दिनों रवि शास्त्री ने भी रविचंद्रन अश्विन की तारीफ करी थी, उनकी बल्लेबाजी पे, जो उन्होंने चेन्नई के खिलाफ बल्लेबाजी अच्छी करी थी, और जो लगातार 185 रन उन्होंने बनाए थे 17 मैचों में। उस चीज पर बल्लेबाजी के एंगल से तो ठीक, लेकिन वो जो इमेज लेकर आ रहे हैं उस चीज को जस्टिफाई नहीं करती वो सब तारीफें। क्योंकि देखे ना, मिस फील्डिंग कितनी हुई कल के मुकाबले में, जो फाइनल था उसके मुकाबले में, और रनिंग बिटवीन द विकेट्स में भी रविचंद्रन अश्विन काफी धीमे भाग रहे थे। कल के मैच में तो ऋतिक, मैं देखता हूँ कि रविचंद्रन अश्विन जब उनकी बैटिंग आई तो उन्होंने 6 रन ही मारे 9 गेंद खेल के, और बॉलिंग में भी उन्होंने ज्यादा कुछ ऐसा अपना दिखाया नहीं। 3 ओवर उनको डालने को मिले, जिसमें उन्होंने 32 रन खाए और विकेटलेस उनको विकेट बिल्कुल भी नहीं मिली। और जबकि उन्होंने कल बहुत ज्यादा महंगे साबित हुए, और उनकी फील्डिंग इतनी पुअर फील्डिंग रही है उनकी। उन्होंने कितनी नॉर्मल सी कैचेस नहीं कह सकते, फील्डिंग छोड़ी है। और मैं यही कहना चाहूंगा, उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए। आप कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। तो मतलब कल वाले मैच में तो उन्होंने ऐसा अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं किया है। तो वैसे देखा जाए तो वो एक लेजेंड कहलाते हैं। कुमार संगकारा ने ये भी उनको बोला कि वो एक लेजेंड है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस उनका इस आईपीएल में थोड़ा ऊपर नीचे है। जी बिल्कुल सही कहा है। लेकिन एक और चीज जो अभी ऋषभ ने बताई, जो है कि संजय मांजरेकर ने भी इनके ऊपर बोला कि जब रविचंद्रन अश्विन को, जो बात बिल्कुल ठीक है वैसे तो, रविचंद्रन अश्विन के जब विकेट फेवर देती है उनको, उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, तो उनको टर्न मिलता है, जैसे कि कोई ड्राई विकेट। लेकिन
नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उस चीज का उल्टा है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम की जो पूरी विकेट थी जो क्वालिफाई 2 में हमने देखा था, जी। बिल्कुल फ्लैट विकेट फ्लैट विकेट। और फ्लैट विकेट पर रविचंद्रन अश्विन को मदद नहीं मिली, तो जी। उन्होंने लगातार अपनी बाकी वेरिएशंस और मोस्टली कैरम बॉल डाली जो प्रेडिक्टेबल हो गए और वो मुकाबला राजस्थान रॉयल्स ने जीत लिया, जो कि बल्लेबाजी उनकी स्ट्रांग थी। इस वजह से जॉस बटलर टीम के लिए बहुत अच्छा करके दिखाया, जी। अगर हम देखें संजू सैमसन, ये सब बल्लेबाजों ने बहुत अच्छा करके दिखाया, लेकिन कमी दिखी तो वही दिखी कि जब स्पिनर्स की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी। चहल को भी 3 मैचों से पिछले इतने विकेट नहीं मिले, लेकिन बिल्कुल आप सीनियर मेंबर रविचंद्रन अश्विन जो कि सेकंड नंबर पर आते हैं वर्ल्ड में, इंडिया में 442 विकेट हैं जी। तब भी नहीं ले पाए। तो मुझे नहीं लगता आगे जाके जो टीमें होंगी उनको लेंगी आईपीएल में या नहीं लेंगे। फिलहाल तो वो राजस्थान के पार्ट मुश्किल है, कहना तो अगर आगे जाके मेगा ऑप्शन होता तो कौन लेगा, क्योंकि टी20 का ऐसा फॉर्मेट है जिसमें आपको क्विक डिसीजंस लेने पड़ते हैं, अपने हाफ चांसेस को फुल चांसेस में कन्वर्ट करना पड़ता है और रनिंग बिटवीन द विकेट्स इतनी अच्छी होनी चाहिए। बल्लेबाजी आपकी बढ़िया है, आपको खड़े खड़े शॉट्स लगाते थे, लेकिन अगर नई गेंद से आपकी कभी बल्लेबाजी आ जाती है तो स्विंग को आप झेल पाएंगे या नहीं झेल पाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। जी बिल्कुल ऋतिक, जैसा कि हमने देखा अभी रविचंद्रन अश्विन जिन्होंने 442 विकेट ली हुई हैं, उन्होंने उनकी वो काफी डेंजरस बॉलर साबित हो सकते हैं अगर उनकी बॉल को काफी टर्न मिला, बट वो टर्न करा नहीं रहे। वो कैरम बॉल ज्यादा डाल रहे हैं, कैरम बॉल पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, अपना ऑफ स्पिन नहीं डाल रहे, ऑफ ब्रेक डिलीवरीज नहीं डाल रहे हैं। बट संजय मांजरेकर, मैं कहना चाहूंगा संजय मांजरेकर ने उनको ये भी बोला था कि वो एक बहुत डेंजरस बॉलर साबित हो सकते हैं और अगर उनको टर्न मिलता है, पिच उनकी और कंडीशंस उनके फेवर में गई, ड्राई विकेट हुआ तब टर्न। लेकिन जो हमने फाइनल का मुकाबला देखा उसमें पिच यूज थी, यूज्ड विकेट पर थोड़ी सी ड्राई भी हो जाती, क्योंकि आप देखिए दोपहर के टाइम पे धूप भी पड़ी होगी, इस वजह से थोड़ा ड्राई हो जाता है विकेट। तो वहां पे टर्न था, जब चहल अपनी गेंद को धीमा छोड़कर टर्न ले रहे थे तो रविचंद्रन अश्विन को 2 गेंदों पर टर्न मिला था, तो अपनी गेंदें डाल सकते थे। जो उन्होंने 3 ओवर में 32 रन दिए वो शायद ना पड़ते अगर वो बाकी वेरिएशन ना करते। तो बीच बीच में ठीक है वेरिएशन अपनी, लेकिन वेरिएशंस को स्टॉक ना बनाए, स्टॉक डिलीवरीज ना बनाए। जो आपकी स्टॉक डिलीवरी है, जैसे कि वो टेस्ट अपने जो पूरे करियर में उन्होंने अपने स्टॉक डिलीवरी से ही विकेट ली है, इतनी विकेट जो चटका। जी बिल्कुल। लेकिन खैर, आपको क्या लगता है कि रविचंद्रन अश्विन पर जो राजस्थान रॉयल्स के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट है कुमार संगकारा का स्टेटमेंट था कि वो अपने आप में एक लेजेंड है, फिर भी अपनी जो इम्प्रूव करने की उनको जरूरत है, लेकिन जो अभी वो अपनी दूसरी डिलीवरीज पर डिपेंडेंट है, अपनी जो स्टॉक डिलीवरी है ऑफ स्पिन उन पर उनको छोड़कर वो बाकी डिलीवरीज डाल रहे हैं, क्या ये सही है या नहीं? आप भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।